हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारी सी कहानी, गरीब का जादुई टिफ़िन। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वह दिन भर हाथ की चक्की चलाता और अपने घर को चलाता था। एक दिन एक औरत उसके पास आई और बोली, यह लो 12 किलो गेहूं, मुझे शाम तक 12 किलो आटा दे देना। और इसके पैसे कितने हुए? महेश कहता है 120 रुपये। इसी तरह महेश दिन भर हाथ से चक्की चलाता था और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करता था। एक दिन जब वो काम से घर गया तो उसकी बीवी उससे कहने लगी कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। दिन भर चक्की चलाने के बाद भी तुम इतने से ही पैसे जुटा पाते हो जिससे हमारी अच्छे से ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। मुझे भी फटी पुरानी साड़ी पहननी पड़ती है और तुम भी इतने फटे पुराने कपड़े पहनते हो। हम दोनों का तो छोड़ो, हमारी बेटी भी बेचारी किसी चीज़ की मांग नहीं करती हमारी गरीबी को देखकर। यह सुनकर महेश कहता है, अभी तुम्हारा पति घर आया है, उसे चाय पानी की पूछने की वजह तुम ताने सुना रही हो। यह तो तुम्हारा रोज का हो गया है। यह सुनकर उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम बड़े अंबानी की औलाद हो ना कि मैं तुम्हें आई बरोबर चाय पानी का पूछूं। यह सुनकर उसकी बेटी महेश को एक गिलास पानी दे देती है। महेश पानी पीता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। दूसरे दिन जब महेश अपनी दुकान पे जाता है आटा पीसने के लिए, एक बड़ा सा वहाँ बवंडर आता है और बवंडर पूरे आटे को उड़ाकर ले जाता है। यह देखकर महेश बहुत ही चौंक जाता है और उस बवंडर के पीछे भागता है और कहता है कि मेरा आटा वापस लौटा दो। यह सुनकर बवंडर में से एक औरत कहती है, मैं बवंडर हूँ और मैंने तुम्हारा पूरा आटा उड़ा दिया है। यह सुनकर महेश सोचता है, अरे तुम तो बोल पड़े बवंडर। वैसे वह औरत कहती है, हाँ मैं जादू ही बवंडर हूँ। तब महेश कहता है, मेहरबानी करके मेरा आटा वापस कर दो। मेरे ग्राहक मुझे वह आटा वापस मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगा, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। यह सुनकर बवंडर कहती है, ठीक है वह तो आटा उड़ गया, लेकिन यह एक टिफ़िन रखो, यह टिफ़िन जादुई है। जब भी तुम इस टिफ़िन से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर वह बवंडर महेश को वह टिफ़िन दे देती है। महेश खुशी खुशी अपने घर जाता है, लेकिन जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी की सहेली प्रिया भी वहां मौजूद थी। प्रिया देखती है कि महेश के हाथ में एक पीतल का टिफ़िन है। यह देखकर वह सोचती है कि इस गरीब भिखारी के पास पीतल का टिफ़िन कहाँ से आया। जैसे ही प्रिया को देखा कि वो मेरे टिफ़िन की तरफ देख रही है, महेश ने उस टिफ़िन को पीछे छुपा लेता है। यह देखकर प्रिया वहां से चली जाती है और बाहर खिड़की से झांक कर देखती है कि महेश उससे क्या बातें कर रहा है। महेश बड़ी ही खुशी में अपनी बीवी से कहता है और डरता हुआ ये बोला कि जादुई टिफ़िन है यह जो मैं लेकर आया हूँ, हम जो भी इससे मांगेंगे यह हमें दे देगा। और वह टिफ़िन से कहता है, एक टिफ़िन भरकर आटा दे दो। तो वह एक टिफ़िन भर के आटा महेश को दे देता है। यह देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यह सब बात उसकी बीवी की सहेली प्रिया खिड़की से झांक कर देख रही थी। और दूसरे दिन महेश अपने काम पर जाता है और उसकी बीवी उसके बच्चे को छोड़ने स्कूल जाती है। तभी प्रिया वहां आती है और वह उस टिफ़िन को चुरा कर ले जाती है और बदले में एक वैसा ही दिखने वाला टिफ़िन वहां रख देती है। महेश जब टिफ़िन से कहता है कि मुझे एक टिफ़िन चावल दो, तो वह टिफ़िन कुछ देता नहीं है। यह देखकर महेश बहुत गुस्सा होता है और जंगल में जाकर बवंडर से कहता है कि तुमने मुझे यह कैसा टिफ़िन दिया, इसका जादू तो एक ही दिन रहा और एक दिन के बाद तो यह काम ही नहीं कर रहा। यह देखकर बवंडर कहती है, यह टिफ़िन नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था। यह सुनकर महेश कहता है, मुझे दूसरों की तरह मत समझो। बवंडर अब उसे पहले से बड़ा टिफ़िन देती है। यह टिफ़िन लेकर
महेश घर चला जाता है, लेकिन घर जाते हुए प्रिया उसे वापस से देख लेती है और वह घर जाता है तो उसकी बीवी से कहता है, यह देखो आज मैं उससे भी बड़ा टिफिन लाया हूँ, बताओ तुम आज क्या लोगी। उसकी बीवी कहती है, मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन हो रहा है। यह कहते हैं महेश उसके कानों में यह कहता है कि यह टिफिन, मुझे एक टिफिन बिरयानी चाहिए। उस टिफिन में से बिरयानी निकल आती है, लेकिन जब घर पर कोई नहीं होता तो प्रिया चुपके से आती है और टिफिन बदल देती है, उसकी जगह नकली टिफिन रख देती है। फिर महेश जब उससे कहता है कि आटा निकाल दो तो उसमें से आटा नहीं निकलता। महेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बवंडर के पास में वह वापस जाता है और कहता है, तुम मुझे ये कैसा टिफिन दे रही हो जो एक ही दिन काम करता है। बवंडर इस टिफिन को देखती है और समझ जाती है कि यह उसका टिफिन नहीं है। अब उसे एक डंडा देती है और कहती है, जाओ यह डंडा अपने घर में रख दो, जब कोई तुम्हें देखे तो इस डंडे से बोलना, उसे मारो। यह डंडा जिस चोर को मारेगा समझ लो तुम्हारे पहले के 2 टिफिन उसी चोर ने चुराए हैं। यह सुनकर महेश डंडे को अपने घर ले जाकर रख देता है और जब उसकी सहेली प्रिया दिखती है कि महेश ने एक डंडा फिर से ले आया है तो वह समझ जाती है कि यह भी जादुई डंडा होगा। वह उसको भी चुराने उसके घर आ जाती है, लेकिन इतने में महेश आ जाता है और कहता है, हाय जादुई डंडे, चोरों को पकड़ो, और डंडा प्रिया को मारने लगता है। यह देखकर उसकी बीवी कहती है, तुम मेरी सहेली होकर मेरे घर में चोरी करती हो। प्रिया कहती है, नहीं नहीं, अब से मैं चोरी नहीं करूँगी। महेश कहता है, हमारे पहले 2 टिफिन इसने चुराए हैं, प्रिया हमारे दोनों टिफिन ला कर के हमें दो। प्रिया भागते हुए अपने घर जाती है और घर से दोनों टिफिन लेकर वापस आती है तो महेश कहता है, ए डंडे रुक जा, और वो डंडा रुक जाता है और प्रिया वहाँ से भाग जाती है। अब महेश के पास 2 टिफिन हो जाते हैं और अब वह दोनों जादुई टिफिन से अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।